फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने से पहले ही ब्रिटेन के द्वारा 1917 में एक डिक्लेरेशन पास करा जाता है जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत यूरोप में रह रहे ज्यूज को उनके होमलैंड इजराइल में सेटल करने की बात करी जाती है। और यह काम ब्रिटेन कोई ह्यूमैनिटी के लिए नहीं करता है, बल्कि इसके अंदर भी उसका लालच छुपा रहता है। और यह काम ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके सेकेंड वर्ल्ड वार तक लगातार करता रहता है। लेकिन इसी बीच अराउंड 1941 से लेके 45 तक हिटलर के द्वारा करीब 6 मिलियन या 60 लाख ज्यूज को मार दिया जाता है। जैसा कि आप और हम सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली और जापान और एलाइड पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए एक साथ थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के जर्मनी के अपोजिट होने के कारण ब्रिटेन जर्मनी की पॉलिसियां या हिटलर की पॉलिसियों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता था, इसीलिए वो ज्यूज का भी सपोर्ट करता था। हिटलर जो कि 60 लाख ज्यूज को मरवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो एक विलन तो था ही, लेकिन ब्रिटेन जर्मनी के अपोजिट होने के कारण ब्रिटेन ने ज्यूज के हक के लिए आवाज उठाई और ब्रिटेन ने भी हिटलर के नाम पर काफी ज्यादा फायदा उठाया। अब यह पूरी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको भी हिपोक्रेसी का लेवल पता चले। एक तरफ तो ब्रिटेन हिटलर के द्वारा ज्यूज पर करे अत्याचार को दिखाकर वाही बटोरता था, लेकिन दूसरी तरफ वह यही काम 1943 में भारत के अंदर भी कर रहा था। लेकिन इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। जहाँ एक तरफ हिटलर के द्वारा ज्यूज को गैस चैम्बर या शूट करके मारा जाता था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के द्वारा भारत में रह रहे लोगों को भुखमरी से मारा गया। और यह संख्या हिटलर के द्वारा मारे गए 6 मिलियन से कम, लेकिन काफी ज्यादा 4 मिलियन या 40 लाख थी। विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता था और उसे ब्रिटेन में गांधी की तरह देखा जाता था। वह एक तरफ तो नाजी जर्मनी को खत्म करने की बात करता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में इसकी सख्त पॉलिसियों के कारण 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। भले ही आपको यह नंबर सुनने में काफी ज्यादा न लग रहा हो, लेकिन 1941 में भारत की कुल जनसंख्या 31 करोड़ थी। उस हिसाब से 40 लाख लोगों का आंकड़ा काफी ज्यादा है। जबकि 1947 के विभाजन के दौरान कुल 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। लेकिन यह इंसिडेंट सबको पता है, लेकिन 1943 की भुखमरी का इंसिडेंट शायद किसी को भी नहीं। और इस पूरे इंसिडेंट्स के पीछे विंस्टन चर्चिल का हाथ था। यह सब कुछ चर्चिल के इशारों पर इसलिए करा जा रहा था क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण जापानीज आर्मी मणिपुर के नजदीक पहुंच गई थी और अंग्रेजों को भी यह डर था कि फ्यूचर में जापानीज आर्मी बंगाल तक भी पहुंच सकती है। 1943 का बंगाल आज के बंगाल से काफी बड़ा था, जिसमें आसाम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये पूरे स्टेट आते थे। और अंग्रेजों को यह डर सताता था कि अगर जापानीज यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो अंग्रेजों के हाथ से भारत जैसी सोने की चिड़िया निकल जाएगी। और इस दौरान भी अंग्रेजों को बस सिर्फ अपना ही फायदा नजर आता था, इसलिए उन्होंने बंगाल की सारी फसलों को नष्ट कर दिया ताकि अगर जापानीज अटैक करें तो उनको यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी ना मिले। इस पॉलिसी को स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी बंगाल में फूड की शॉर्टेज नहीं थी, लेकिन इसको फेमाइन या भुखमरी में बदलने के लिए विंस्टन चर्चिल ने जो राशन बच जाता था उसे शिप के द्वारा इंग्लैंड को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ताकि यह राशन सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ रहे सोल्जर्स के काम आ सके। और साथ ही में जो फूड सप्लाई शिप द्वारा कलकत्ता तक आती थी उसे विंस्टन चर्चिल के ऑर्डर के कारण बिना अनलोड करे ही इंग्लैंड की तरफ रवाना कर दिया जाता था। और ऐसा भी नहीं था कि इंग्लैंड में सैनिकों के पास फूड आइटम की कमी थी, उनके लिए फूड आइटम सफिशिएंट थे, लेकिन इस सब राशन को इंग्लैंड के द्वारा एक बैकअप को फिल करने के लिए एक्सपोर्ट करा जाता था। अब देखिए, एक जगह लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड बैकअप रख रहा था। और इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया तो उसका जवाब सुनकर तो आपका भी खून खौल जाएगा। उसका कहना था कि इंडियंस खरगोश की तरह हैं जो बस सिर्फ बच्चा पैदा करना जानते हैं, इसलिए हम चाहे कितना भी राशन भेजें यह उनके लिए कम ही पड़ेगा। और इसके साथ ही विंस्टन चर्चिल रेसिस्ट और हिंदूफोबिक भी था, क्योंकि उसका मानना था कि हिंदू जानवरों की पूजा करते हैं और वे जानवरों के समान हैं। चर्चिल की इस पॉलिसी के कारण करीब 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1943 में बंगाल की हालत ऐसी थी कि स्ट्रीट, विलेज, सिटी या जहाँ कहीं भी देखो भुखमरी के कारण वहीं लाशों के ढेर दिखाई पड़ते थे और इसको कुत्ते और गिदड़
नोच के खाते थे। इसी समय चावल का कॉस्ट बढ़कर 40 रुपए पर केजी हो गया था, जबकि नॉर्मल कॉस्ट 2 रुपए पर केजी था। यहाँ तक कि लोगों को चावल का बचा हुआ पानी भी नसीब नहीं होता था। और इस सब के पीछे बस एक आदमी का हाथ था, विंस्टन चर्चिल। जहाँ एक तरफ हिटलर को विलन बनाया जाता है, उस पर कई मूवियाँ बनाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग विंस्टन चर्चिल को जानते तक नहीं, यहाँ तक कि हम इंडियंस भी नहीं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।